Who could enter temples? सो हम इस सेक्शन में कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें एक सेक्शन हमने वेमेन के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा कास्ट सिस्टम के बारे में। तो कास्ट सिस्टम वाला जो सेक्शन है उसके ही अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मंदिरों में कौन एंटर कर सकता था। तो हमें पता है कि कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि लोगों को उनके काम के बेसिस पर कुछ सेक्शंस में बांट दिया जाता है, जिनमें से कुछ सेक्शंस को ऊंचा माना जाता है और कुछ को नीचे माना जाता है। और जिन लोगों को जो अपर कास्ट वाले हैं वो लोअर कास्ट मानते हैं, उनके साथ वो एक तरीके से बहुत ज्यादा अन्याय करते हैं, उन्हें गंदा समझते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो उनमें से ही एक तरह की रिस्ट्रिक्शंस है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं ना, वो लोअर कास्ट वाले लोगों को टेम्पल्स में एंटर करने नहीं देते, वो मंदिरों में उन्हें एंटर नहीं करने देते। अंबेडकर वॉज बॉर्न इन टू अ महार फैमिली। तो हमें पता है जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनका जो जन्म है वो एक महार फैमिली में हुआ था। और महार जो है वो एक कम्युनिटी है जो कि लोअर कास्ट मानी जाती है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, राइट, जो कि हकीकत में है नहीं, बट लोगों ने ये डिफरेंसेस बना दिए हैं। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रेजुडिस मीन्स इन एवरीडे लाइफ। तो बड़े ही छोटे उम्र में जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने ये देख लिया था, ये जान लिया था कि जो कास्ट प्रेजुडिस है कि मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर कास्ट का जो दबदबा है दूसरे लोगों के ऊपर वो कितना ज्यादा है और किस तरीके से वो लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में पता चल गया था। तो आपको याद होगा हमने छोटी क्लासेस में एक स्टोरी पढ़ी थी भीमराव अंबेडकर जी की, जिसमें कि क्या हुआ था कि वो रेलवे स्टेशन पे अपने कजन्स के साथ वेट कर रहे थे कि उनके पिताजी जो है वो एक तरीके से एक बैलगाड़ी वगैरह जो है वो भेजेंगे, बट उनके पिताजी वो गाड़ी नहीं भेज पाए और काफी देर तक उन्हें स्टेशन पे वेट करना पड़ा। अब उन्होंने जो ड्रेसेस वगैरह है वो अच्छी खासी पहनी हुई थी, उनके पिताजी जो है वो अच्छे थे, मतलब कि काफी अच्छा वो लोग कमा वगैरह रहे थे। तो दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी छोटी कास्ट से आते हैं, राइट। तो जो स्टेशन मास्टर था वो पहले उनसे बड़ी ही अच्छे से आके बात कर रहा था, बट जैसे ही स्टेशन मास्टर ने ये पूछा कि तुम कौन हो, मतलब फिर और स्टेशन मास्टर को ये पता चला कि वो महार कम्युनिटी से आते हैं, वैसे ही उसने उस स्टेशन मास्टर ने उन बच्चों से एक तरीके से दूरी बना ली, भीमराव अंबेडकर जी से और उनके जो कजन्स थे उनसे दूरी बना ली। फिर उनसे कुछ भी नहीं पूछा और धीरे मतलब जो स्टेशन मास्टर है उसने ये बात जो है बाहर जो बैलगाड़ी वगैरह वाले थे उनको भी बता दी कि ये तो महार कम्युनिटी के हैं। तो बाद में क्या हुआ कि जो बैलगाड़ी वगैरह वाले हैं वो ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी उन लोगों को अंबेडकर जी जो हैं और उनके जो कजन्स वगैरह हैं उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए मना कर रहे थे। मतलब कि इन लोगों ने ये भी कहा कि अंबेडकर जी ने ये भी कहा कि हम ज्यादा पैसा दे देंगे, पैसों की चिंता मत करो, हम तुम्हें पूरा पैसा देंगे, बल्कि ज्यादा भी देंगे, बट तुम हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो। इसके बावजूद भी जो बैलगाड़ी वगैरह वाले हैं उन्होंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अंबेडकर जी ने बहुत ही कम उम्र में ले लिए थे। In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from the taps that upper caste children used. तो स्कूल में क्या होता था कि उन्हें क्लास से बाहर जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। बाकी बच्चे जो है जो अपर कास्ट वाले हैं वो अंदर क्लास में बैठकर पढ़ते थे और जो लोअर कास्ट वाले बच्चे हैं उनको बाहर बिठाया जाता था, वो भी जमीन पे। और उन लोगों को जो छोटे कास्ट वाले लोग हैं उन्हें उस टंकी से उस नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिससे कि अपर कास्ट के बच्चे जो हैं पानी पिया करते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज। तो जब उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा जो है वो खत्म कर ली उसके बाद उन्हें यूएस के लिए एक फेलोशिप मिली। फेलोशिप मतलब एक तरीके से स्पॉन्सरशिप होता है जिसमें बच्चों की एक तरीके से हेल्प करी जाती है कि वो अपनी हायर स्टडीज को परस्यू कर पाए। तो यूएस में उन्हें इस तरीके से फेलोशिप मिली अपने हायर स्टडीज के लिए। On his return to India in 1919, he wrote extensively about upper caste power in contemporary society. और जब 1919 में जो अंबेडकर जी हैं इंडिया वापस आए तब उन्होंने अपर कास्ट की जो पावर है, किस तरीके से अपर कास्ट जो है वो दूसरे लोगों को गंदा समझती है, उनके ऊपर अन्याय करती है, उसके बारे में उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर लिखा। In 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated. 1927 में अंबेडकर जी ने क्या किया कि एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की। टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हालांकि ये चीजें हमें आज भी देखने मिलती हैं बट अब उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। तो टेम्पल एंट्री में क्या है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो छोटे कास्ट वालों को मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही पवित्र स्थान है और अगर तुम लोग यहाँ पे मंदिर में घुसोगे तो हमारा मंदिर जो है वो अपवित्र हो जाएगा। इस तरीके से वो दलीलें देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसी चीज का अपोज करने के लिए अंबेडकर जी ने जो है मूवमेंट स्टार्ट की कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो भी मंदिर में घुस सकते हैं, उनका भी हक है भगवान की पूजा करना मंदिर में जाके, राइट। सो ब्राह्मण
प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित्स यूज द वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। अब ये जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी, इस मूवमेंट में महार कास्ट के जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जब उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की तो जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे, जो पुजारी वगैरह थे, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए कि भाई ये कैसी बात कर रहे हो, कैसे महार के कास्ट के जो लोग हैं वो टेम्पल्स में आ सकते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। और जब दलित्स ने टेम्पल का जो तालाब है उससे पानी पिया तो फिर तो मतलब एकदम जो ब्राह्मण प्रीस्ट है वो एकदम ही गुस्से से आग बबूला हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। अंबेडकर लेड 3 such movements for temple entry between 1927 and 35। तो 1927 से लेकर 1935 के बीच में अंबेडकर जी ने ऐसी 3 मूवमेंट्स जो हैं टेम्पल एंट्री के लिए वो छेड़ी। His aim was to make everyone see the power of caste prejudice in society। और इस तरीके की मूवमेंट से वो ये बताना चाहते थे कि किस तरीके से ये जो कास्ट सिस्टम है वो कितना ज़्यादा गहरा इस देश की ज़मीनों में घुसा पड़ा है। मतलब कि आपको जहाँ जाने मिलेगा, जहाँ भी आप जाओगे, आपको वहाँ कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत देखने मिलेगा, आज भी देखने मिलेगा, राइट? और ये जो है वो एक तरीके से हमारे देश को खोखला बना रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम लोग जो है इक्वली डेवलप नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, और इस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, राइट? तो इन सभी मूवमेंट्स वगैरह के थ्रू जो अम्बेडकर जी हैं वो ये दिखाना चाहते थे कि जो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है वो कितना ज़्यादा है और किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।